What is computer programming? Computer programming is the process of performing a particular computation, usually by designing or building an executable computer program. Programming involves tasks such as analysis, generating algorithms, profiling algorithms, accuracy and resource consumption, and the implementation of algorithms. हेलो, वेलकम टू द फिलकॉम। चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, यहाँ पे है पाइथन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे सी। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिफरेंट तरीके से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है PHP। सो पाइथन पे अगर हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, ये है आउटपुट ऑफ द ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी वांट टू गेट। सो पाइथन पे अगर हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है जो सिंटैक्स है प्रिंट PRINT, उसके बाद पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद कोटेशन सिंगल या फिर डबल, उसके बाद जो लिखना चाहिए या फिर जो प्रिंट करना चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर सिंगल कोटेशन दिया हुआ है तो सिंगल कोटेशन यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे, उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस या फिर फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। बस इसी सिंटेक्स के चलते हम लोग यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। चलिए अभी देखते हैं सी पे अगर हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है तो हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे, यहाँ पे पहले हमें इंपोर्ट, जैसे कि अगर पाइथन पे हम लोग यूज़ करेंगे बाद में जब हम देखेंगे, तो वहाँ पे हमको यूज़ करना चाहिए इंपोर्ट। जो इंपोर्ट या फिर इंक्लूड हो बोला जाता है इसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। इंक्लूड करना है पहले ही के STD स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर को, यानी कि H को, यानी कि फाइल को। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फाइल होता है, जो बेसिक फाइल होता है, ताकि हम आउटपुट दे सके प्रिंट का या फिर प्रिंटफ का, इसीलिए पहले इस फाइल को यूज़ किया जाता है बाय डिक्लेयरिंग द इंक्लूड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि मेन जो फंक्शन या फिर मेन जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है इंट मेन या फिर वॉइड मेन, कुछ भी हम पे लिख सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, वो अगर हम सी को लेके बात करेंगे तो उस टाइम हम लोग देख पाएंगे उसको। तो उसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग ब्रेस, उसके बाद एक यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, उसके अंदर हमें लिखना है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे इंट जो है और यहाँ पे जो P है वो थोड़ा सा डिफरेंट जगह यूज़ कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्पेस छाड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है printf, जो सिंटैक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे पाइथन पे हम लोग सिर्फ प्रिंट को यूज़ किए, यहाँ पे हमें यूज़ करना है printf। उसके बाद सेम सिंटैक्स, डबल कोटेशन, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद कोटेशन, उसके अंदर जो हमें लिखना है। अभी के लिए फ़िलहाल रिटर्न को हम लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो इस प्रकार से अगर हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है विथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम इस सिंटैक्स का यूज़ करेंगे या फिर इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए कि PHP पे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हमें सिर्फ लिखना है ECHO, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन कोटेशन, उसके बाद जो लिखना है यहाँ पे, देन कोटेशन क्लोज होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस भी यहाँ पे क्लोज होगा। ऐसे करके अगर हमें C++ या फिर मान लीजिए C# पे भी ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग लिखना है, या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप लोग जानते हैं उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या फिर उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके अगर हमें कुछ लिखना है तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ताकि हम लोग कैसे सिंटैक्स को डिक्लेयर कर सके और किस स्ट्रक्चर पे हम उस वहाँ पे लिख सके। वही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि यूज़र को भी आसानी से मिल जाए उसका आउटपुट, और यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देना चाहता है कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे दे पाएंगे।
जब भी हम लोग यहाँ पे कोड एडिटर पे अगर हम लोग मान के चलते हैं कि अभी पाइथन कोड एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कहीं ना कहीं पे हमको पाइथन का कोड को तो लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग नोटपैड पे लिखेंगे, तो उस नोटपैड का लिखा हुआ इस प्रिंट हेलो वर्ल्ड लाइन को पहले जाना है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर हम लोग, या फिर पाइथन का अभी बाद में हम लोग देखेंगे इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर कि इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और कंपाइलर का काम क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि पाइथन कंपाइलर को हमें डाउनलोड करना है। उसके बाद पाइथन कंपाइलर को हमें कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है। जब भी हम लोग इस लाइन को लिखेंगे एक नोटपैड पे, उसे .py फाइल नाम देना पड़ेगा, और उसी .py को अगर हम लोग एक इंटरप्रेटर पे, जैसे कि पाइथन इंटरप्रेटर हम लोग डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसी के अंदर .py को अगर हम लोग रन कराएंगे तो क्या होगा, .py फाइल पहले जाएगा इंटरप्रेटर पे, और इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर जो है यहाँ पे पाइथन का, वो पहले चेक करेगा कि लिखा क्या है, और उसका एक मशीन यहाँ इसका एक्चुअली में इसमें बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, पर जो भी है उसका एक मशीन कोड पे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा 0-1 कम्बिनेशन पे, और उसी कोड को एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर देखेगा कि ये लॉजिकल या फिर एक अरिथमेटिकल ऑपरेशन है कि नहीं है, तो उसी बेसिस पे प्रोसेसर आउटपुट देगा रैम पे, या रैम उस आउटपुट को स्टोर करेगा और डिस्प्ले होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए अभी लिखते हैं यहाँ पे पाइथन। पाइथन के वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है। अभी पाइथन 3.10 यानी 3.10.4 यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। मेरा यहाँ पे एक्चुअली पे डाउनलोड किया हुआ है। चलिए अनइंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम लोग यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे याद रखेंगे कि पाइथन ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ, इसका मतलब क्या होता है हम बाद में देखेंगे। इंस्टॉल नाउ, तो पाइथन अभी इंस्टॉल हो रहा है। चलिए पाइथन तो एक कंपाइलर हम बोल सकते हैं अभी के लिए, तो इसको हम इंस्टॉल कर लिए। अभी अगर हमें इंस्टॉल करना है तो एक एडिटर इंस्टॉल करना है जहाँ पे हम लिख पाए, और वो है पाइचार्म। चलिए पाइचार्म को डाउनलोड करते हैं, जो कोड एडिटर है पाइथन के लिए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको। हमें यहाँ यूज़ करना है कम्युनिटी, जो फ्री वर्जन है। चलिए पाइथन इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। इसको अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जब भी देखें कि पाइथन, देखिए यहाँ पे मेरा पाइथन 3.10 64 बिट वाला ऐप यहाँ पे आ चुका है। इसका एक होता है CMD वाला वर्जन, जैसे कि कमांड लाइन वाला वर्जन होता है, और एक IDLE होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे IDLE। चलिए पाइचार्म को अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लोकेशन C यूज़र मेरा नाम है लैपटॉप, उसके अंदर पाइचार्म बोल के एक फोल्डर है, उसके अंदर अभी हम लोग एक छोटा सा फाइल बनाएंगे। और ऐसे कि यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि जो सिस्टम इंटरप्रेटर मेरा पास है, हम लोग अभी सिस्टम इंटरप्रेटर को यूज़ करेंगे। बाद में देखेंगे कि वर्चुअल क्या होता है। तो यहाँ पे पाइचार्म ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो जब भी पाइचार्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जो कुछ है उसको पहले हम, ये एक टेक्स्ट एडिटर जैसा ही है, ये एक टेक्स्ट एडिटर जैसा है। एग्जीक्यूट डायरेक्टरीज, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली। अभी हम चाहे तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग हम लोग वहाँ पे देखे थे, चलिए देखिए प्रिंट करना है हमें
हेलो वर्ल्ड को, और अभी इसको सेव करना है कंट्रोल एस से और इसको रन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ चुका है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को। सो ये इम्पोर्टेंट होगा कि वेरिएबल को कैसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर पाए और उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को कैसे असाइन कर पाए। और हम लोग देखेंगे कैसे सी पे हम लोग कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम लोग पाइथन पे कर सकते हैं, कैसे हम लोग PHP या C++ पे हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करेंगे, जैसे कैसे हम लोग वेरिएबल की यूज़ कर पाएँ और कैसे असाइनमेंट होता है, वेरिएबल कैसे हम लोग डिक्लेयर कर पाते हैं या फिर उसका जो स्ट्रक्चर पाइथन के अनुसार दिया गया है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।